नमस्कार, मैं रितु सैनी। भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर चुका है, लेकिन समाज को अभी भी छुआछूत से आजादी नहीं मिली। राजस्थान के जालौर में जातिगत भेदभाव और छुआछूत की इसी बुराई ने 9 साल के एक मासूम दलित बच्चे की जान ले ली। राजस्थान में जालौर जिले के एक प्राइवेट स्कूल के एक अध्यापक ने पानी वाला मटका छूने पर 9 वर्षीय एक दलित बच्चे को कथिन रूप से पीटा, जिसके बाद शनिवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 40 वर्षीय अध्यापक चैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सुराना गांव में एक निजी स्कूल के छात्र इंद्र मेघवाल की 20 जुलाई को पिटाई की गई थी और अहमदाबाद के एक अस्पताल में शनिवार को उसकी मौत हो गई। राज्य के शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी। छात्र की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश और तनाव का माहौल बना हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। उसकी इसलिए वहाँ के अध्यापक ने हत्या कर दी कि उसने एक घड़े से पानी पी लिया। वो बच्चा अनुसूचित जाति से बिलोंग करता था और वो मास्टर वहाँ ये महसूस कर रहा था कि इस बच्चे ने मेरे घड़े के हाथ कैसे लगा दिया, इससे पानी कैसे पी लिया। शर्म की बात है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और आज भी जातिवाद की जो चरम सीमा है वो पूरी तरह जो कि तो बनी हुई है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और अनुसूचित जाति के लोग मोस्टली तौर पे कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और इनकी सत्ता बनाते आए हैं। लेकिन जातिवाद आदमी खड़ा है। उस बच्चे को उस पानी पीने के जुर्म में वहाँ इतना पीटा गया कि 13 तारीख को उसकी डेथ हो जाती है और वो मास्टर के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा उस परिवार पे जानबूझकर प्रेशर बनाकर 1.5 लाख रुपए देकर उसके साथ समझौता कर लिया जाता है। उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। इतनी शर्म की बात है कि एक जाति, नीची जाति के लोगों को वहाँ दबाने का काम किया जा रहा है। जब उसकी डेड बॉडी को लेकर वहाँ हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए, तो पुलिस ने, गहलोत सरकार ने जानबूझ के उन पर लाठीचार्ज कराया और उनको मारपीट की। इवन उस लड़के के पिताजी को भी मारपीट करने का काम किया, उसके हाथ पैर तोड़ने का काम किया। कड़े शब्दों में आज पूरे शीर्षा का दलित समाज उनकी निंदा करता है और हम मांग करते हैं आज के ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति मोदी से कि वहाँ उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और तुरंत प्रभाव से जिन पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करें। अन्यथा ये हमारी आवाज़ आज शीर्षा में स्टार्ट हुई है, पूरे देश में जाएगी, पूरे प्रदेश में जाएगी और हम बड़े स्तर पर आंदोलन करके राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दूसरी हमारी ज्ञापन पत्र में ये भी मांग है कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ की कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और दलित समाज ये भी आह्वान करेगा कि आने वाले चुनाव जब होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के चलते वहाँ दलित समाज पर अत्याचार कंटिन्यू जारी रहे। राजस्थान में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खाली विरोध प्रदर्शन राजस्थान के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हरियाणा के सभी जिलों में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में और भी हम बात कर रहे हैं, देश में बातचीत कर रहे हैं। इस आंदोलन को बड़ा बनाने का हम काम करेंगे और इंद्र मेघवाल के हत्यारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द दोषी को फांसी करवाने का काम करें। आगे का हम ज्ञापन अब डीसी जिला प्रशासन के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर जल्दी उस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर हम करने का काम करेंगे। मेरा नाम विद्या देवी है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बहुजन समाज इंद्र मेघवाल का इंसाफ दिलवाने के लिए। आए दिन बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। मनुवादी समाज सरकार जो है वो न्याय देने के हक में नहीं है। जो कोई एक मनु नाम के जर्नल के नाम से कोई व्यक्ति मरता है, उनको तो 1 करोड़ दिया जाता है और हमारे जो बहुजन समाज है उनको जो है 3 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया। ये कोई उचित नहीं है हमारे समाज के। हम इंद्र मेघवाल को जो हत्यारा है उनको फांसी की सजा की मांग करते हैं, 50 लाख रुपए की मांग करते हैं और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।